कर्नाटक में लंबी खींचतान के बाद डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच हुई मुलाकात में क्या सब कुछ पटाक्षेप हो गया? क्या सारा विवाद खत्म हो गया? नाश्ते पर जो गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां उन्होंने ली, क्या नरम नरम बातें हुई या फिर अभी कुछ और दिन ये खींचतान चलने वाली है? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ इन्हीं सब सवालों पर करेंगे बात। दिल्ली आला कमान से पूरी तरह से निराश होने के बाद जो फॉर्मूला तय किया गया कर्नाटक में, दरअसल कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज नाश्ते की टेबल पर मिले। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर दोनों एक दूसरे पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधते नजर आए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यह बताया था कि कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं से बातचीत करने को कहा है, जिसके बाद उन्होंने शिव कुमार को नाश्ते पर अपने घर आमंत्रित किया। उन्होंने ये भी दोहराया था कि उनका रुख पहले जैसा ही है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं वही करूंगा जो हाईकमान कहेगा। तो वहीं डीके शिव कुमार भी इस रुख से पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वे दिल्ली जाएंगे तो सिद्धरमैया ने कहा कि अगर बुलाया गया तो अवश्य जाऊंगा। पार्टी में खींचतान के बीच मुलाकात हाईकमान के हस्तक्षेप से पहले इस तरह की पहली मुलाकात मानी जा रही है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 दिसंबर से बेलगावी में शुरू होने वाला है और ऐसे में कांग्रेस ये चाहती है कि विपक्ष बीजेपी और जेडीएस को ये संदेश जाए कि खींचतान को रोकने के लिए वो नाश्ते पर होने वाली सरकार की बातचीत और उसके भीतर सब कुछ ठीक है, ऐसा संदेश जाए। हालांकि इन सबके बाद जब मुलाकात हुई, बातचीत तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, लेकिन क्या तय हुआ ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। हालांकि विवाद के बावजूद सिद्धरमैया और शिव कुमार सरकारी कार्यक्रमों में, कैबिनेट की बैठकों में साथ नजर आते रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों के कटाक्ष शैली, पोस्ट्स और राजनीतिक गलियारों में असहजता बढ़ती दिखी। अब देखना यह है कि मुलाकात के बाद जो बात हुई है, इस बातचीत से क्या कोई हल निकल पाएगा? क्या डीके शिव कुमार की जो आकांक्षाएं हैं वो शांत हो पाएंगी? क्या सिद्धरमैया का जो स्टैंड है वो स्टैंड बना रहेगा? और पार्टी सूत्रों का कहना तो यहां तक है कि मुलाकात थोड़े समय के लिए ही है, लेकिन दोनों नेता अलग अलग बातचीत भी कर सकते हैं और पार्टी के हित में जो होगा वही निर्णय लिया जाएगा। देखने वाली बात यह भी है कि सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच ये नाश्ता पॉलिटिक्स या मुलाकात क्या सिर्फ एक फोटो सेशन बनकर रह जाएगा या फिर सच में दोनों के बीच जो दूरियां इस नाश्ते के बाद कम होंगी। मामला एक बार फिर हाईकमान के दरबार तक पहुंच सकता है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच सत्ता बंटवारे के फार्मूले की अटकलों के बीच खींचतान तो हमने लंबे समय से देखी ही, लेकिन ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद राज्य के कांग्रेस नेता चिंता में हैं। इस खींचतान के बीच सिद्धरमैया ने कहा कि उनके रुख में कोई बदलाव नहीं आया और अगर अब ये मुलाकात भी फेल हो गई तो फिर आलाकमान क्या करेगा, क्योंकि वो तो पहले ही हाथ खड़े कर चुके। भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये दावा कर रहे हों कि आलाकमान जो कहेगा वही होगा और आलाकमान, उसका मैं उदाहरण दूंगा आपको कि आलाकमान ने कब कब क्या क्या कहा है और उनकी कितनी मानी गई है। सोशल मीडिया पर वादों को लेकर एक रहस्यमय संदेश पोस्ट करने के एक दिन बाद शिव कुमार ने जो त्याग का जिक्र किया सोशल मीडिया पर, उन्होंने 2004 में मनमोहन सिंह के नाम की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सोनिया गांधी के फैसले का हवाला दिया। सोनिया के नेतृत्व की सराहना करते हुए डीके शिव कुमार ने इस अवसर का उपयोग मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए किया और सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का समर्थन जारी रखने का आग्रह भी किया। पार्टी भी तो देखनी है ना। उन्होंने 2028 के विधानसभा चुनावों में जनता के समर्थन की अपील की और पार्टी के दीर्घकालिक योजनाओं की स्थिरता को महत्वपूर्ण बताया। लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेस में यह कुर्सी का चक्कर आज तक हल नहीं हो पाया। इसके लिए अगर इतिहास के कुछ पन्नों को पलटा जाए तो दिखता है कि छत्तीसगढ़ में 2018 से लेकर 2023 तक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो कहा सुनी थी या जो खींचतान थी वो अब तक हल नहीं हो पाई है। पार्टी चुनाव हार भी गई है, तब भी ये गाय बगाए चर्चा उठी जाती है, जैसे कि अब उठ रही है। आपको बता दें कि कोशिश बहुत थी कि टीएस सिंहदेव को कुर्सी मिल जाए, उन्हें बैठने का मौका दिया जाए। भूपेश बघेल ने जब अपना 2.5 साल वाला कार्यकाल पूरा कर लिया, उसके बाद जब चर्चा शुरू हुई, जब इस बारे में विचार विमर्श किए जाने का समय आया तो भूपेश बघेल दिल्ली भाग चले और उसके बाद अपनी सेटिंग भिड़ाई और टीएस सिंहदेव को फिर से ठंडा कर दिया। और ऐसा करते करते पूरे 4 साल निकल गए तो असंतुष्ट टीएस सिंह बाबा ने यह ठाना कि अब बात कुर्सी की नहीं है, अब बात की है। अफवाउड़ी कि बाबा बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आलाकमान के पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई और भागकर उन्होंने डिप्टी सीएम की कुर्सी का लालिपाप बाबा को पकड़ा दिया। अब यहां एक बात और समझिए कि टीएस सिंहदेव जो स्वभाव के बहुत ही
शील हैं, समझदार हैं और गहरी सोच वाले व्यक्ति हैं और पार्टी की फजीहत ना हो इसलिए उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, क्योंकि फिर चुनाव भी था। तो डिप्टी सीएम बना करके 4 महीने उन्होंने काट दिए। चर्चा तो यहां तक थी कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी नहीं बल्कि उसे हरवाया गया और ऐसा करने के पीछे कुछ असंतुष्ट नेता ही बताए गए। इसके पहले मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कुछ द्वंद्व ऐसा ही था। कमलनाथ, जो कि इंदिरा गांधी के मुंह बोले बेटे कहे जाते हैं, गांधी परिवार के बहुत नजदीक माने जाते हैं, उन्हें सीएम बना दिया गया। अब सिंधिया के दम पर जीती कांग्रेस ये समझ नहीं पाई कि सिंधिया का हक छीनकर कमलनाथ को देना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। खैर, 18 महीने सरकार चली और सिंधिया संकोच करते रहे कि पार्टी आलाकमान शायद उनकी सुनेगा, शायद उनकी बातों पर विचार किया जाएगा, उनकी मेहनत का पारितोषिक उन्हें मिलेगा। लेकिन कमलनाथ तब तक कुर्सी पर जम चुके थे और फिर क्या हुआ ये तो पूरी दुनिया जानती है। थोड़ा और आगे चलें तो राजस्थान में भी जादूगर उर्फ अशोक गहलोत और युवा शक्ति सचिन पायलट की जोड़ी के बीच भी ऐसा ही कुछ रार देखने को मिला था। न गहलोत ने कुर्सी छोड़ी, न सचिन पायलट ने जिद। खैर, उन्हें भी डिप्टी सीएम का लॉलीपॉप देकर के शांत कर दिया गया। छत्तीसगढ़ वाली कहानी राजस्थान में भी दोहराई गई और गहलोत के सीएम बने रहने के लिए जो कुछ किया गया अब वो उनके लिए मुश्किलें पैदा करने लगा था। वे पैदल हो गए और चुनाव हार गए। हरियाणा, हिमाचल जैसे राज्यों में भी कुछ यही उदाहरण देखने को मिलते हैं। खैर, अब बात सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की मुलाकात की। सिचुएशन ऐसी है और खींचतान बहुत ज़्यादा है। इस सिचुएशन में वे मिले हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मुलाकात से आलाकमान को इस बात से क्या कोई फ़र्क पड़ता है। जवाब है नहीं, क्योंकि डीके शिवकुमार चाहे जो कर लें, युक्ति निकाली गई कि आमने सामने बैठकर आर पार की बात हो ही जाए। हालांकि आर पार जैसी सिचुएशन तस्वीरों में तो नज़र नहीं आई, लेकिन अंदर खाने कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। मीडिया के सामने भी इसी तरह के बयान सोशल मीडिया पर भी दिए जाते रहे हैं। कोशिशें हुई और ये बैठक अरेंज हुई और इस बैठक में भी अब जो आउटपुट आ रहा है उससे जाहिर है कि फैसला कुछ हो नहीं पाया। अब सवाल यह है कि क्या डीके बॉस बनने के लिए अगला कदम उठाने वाले हैं, वो क्या होगा।